गाइस आरती वारती बहुत हो चुकी है, अब रावण दहन का टाइम हो चुका है। लेट्स गो। हाँ भाई, आज के लिए मैंने बहुत सारे स्पेशल अरेंजमेंट्स कर रखे हैं। चलिए पंडित जी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। Wow, this is huge. पंडित जी, आपको याद है ना मैंने क्या समझाया था? जी सब स्मरण है। शांतम शाश्वतम प्रमेयम अनघम। तुम्हें याद है ना तुमने मुझसे क्या कहा था? तुम क्या करने वाली हो? अपने जीवन के रावण का अंत, उस पापी का अंत, उस बुराई का अंत, जिसने मेरी आंखों में सारी दुनिया को बुरा बना दिया, उसका अंत होगा आज। जिसने प्यार की आड़ में मुझ पे वार किया, आज सिर्फ उसके गलत इरादे ही नहीं, वो आज खुद भी मिट्टी में मिल जाएगा। माहिर बेटा, कृपया आप अपनी पत्नी जी के साथ आगे आइए और रावण दहन की पूजा प्रारंभ कीजिए। What? Come on guys, hurry up. जो भी मारे, just finish it off right now, okay? माहिर बेटा आओ ना आगे, आओ। बेला, तुम भी आगे आओ बेटा। पंडित जी, बच्चों से कहिए ना कि रावण दहन के लिए लकड़ियां अर्पित कर दे। जाओ माहिर बेटा, वहाँ लकड़ियां रखी हैं, उन्हें ले जाकर रावण के चरणों में डाल दो। Oh, come on, मॉम, इसकी क्या जरूरत है? हम कौन सा रावण पूरा दहन होने तक यहाँ रुकने वाले हैं? एग्जैक्टली मॉम, जैसे है वैसे रहने दीजिए ना। अरे इसका बस सर उड़ा दो ना। नहीं नहीं, रावण दहन होगा तो अच्छे से होगा। माहिर बेटा तुम जाओ। जी मैम। बेला तुम ही जाओ, माहिर की मदद करो, लकड़ियों पे घी डाल दो। बेला वो बहुत भारी है। भारी है, तभी तो मैं बेला का बोझ हल्का करने आया हूँ। मेरे रहते बेला को अकेला कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, राइट बेला? आपने डिसाइड किया आपको मुझसे क्या बात करनी थी? कम ऑन माहिर जी, भगवान के सामने तो सब सच सच बता दीजिए। भगवान? आप जैसे लोगों के तो यही भगवान होते होंगे ना, ये शैतान। यूवी यहाँ आओ बेटा। आया मॉम। सियावर रामचंद्र भगवान की
मेरी जय होगी और तुम्हारी पराजय ही पराजय होगी माहिर। लकड़ियां पर्याप्त हो गईं। रावण दहन का मुहूर्त प्रारंभ हो चुका है, शीघ्र आइए। लगता है रूही ने अपना काम कर दिया है। अब तो इस पुतले के पीछे से माहिर की लाश आगे आएगी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बेला बेटी, अब ये तेल आप अपने पति को समर्पित कीजिए, जिससे रावण का वध होगा। ये लो बेला, मिठाई सब में बांट दो। माहिर बेटा, तुम भी सबको मिठाई खिलाओ। जी माँ। वो देखो। नो थैंक्स, मुझे मीठा नहीं खाना। अरे लाओ बेला, कुहू के हिस्से का भी मुझे ही दे दो। एंड हैप्पी दशहरा। नो भाभी जी, आज हमारा भी मुंह मीठा करा ही दीजिए। रावण का अंत मुबारक हो। असली रावण का अंत नहीं हुआ है अभी, वो जिंदा है, लेकिन उसका अंत जरूर होगा। घबराओ नहीं, इसमें मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। काम रूही से अकेले नहीं होगा, मुझे उसका काम आसान करना होगा। अरे माहिर भाई, हाँ हेलो। अरे सारी मिठाई वहां खिलाओगे क्या? उधर उधर, अरे वहां पे।
हाँ जी बताइए। ये थैंक यू। एक और। लगता है मुझे ये खूनी खेल शुरू करना होगा ताकि कम से कम इस माहिर को खत्म करेगा, और जैसे ही वो ये शुभ काम करेगी मेरे लिए शुभ घड़ी की शुरुआत हो जाएगी। उस नागमणि को चुरा के नागराज बनने का सुनहरा सपना पूरा हो जाएगा। बेला, ओके बेला। तो ठीक है, तो ठीक है ना? हाँ एंडी प्लीज चलो यहाँ से, एवरीवन प्लीज लेट्स गो, चलो। कम ऑन लेट्स गो। जानती हूँ जो हमने सोचा था वो नहीं हुआ, लेकिन होगा आज रात को ही। आज मेरे दुश्मन का अंत होगा। एंडी मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है इस घर में क्या हो रहा है। कुछ भी ठीक नहीं है, ना यूवी और माहिर के बीच और ना बेला और माहिर के बीच। इतनी टेंशन है हमारे बच्चों की जिंदगी में और हम कुछ नहीं कर पा रहे। You're right. जब से यूवी इस घर में आया ना, इस घर की टेंशन बढ़ गई है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ टेनिस मैच। कभी बेला माहिर के पास, कभी बेला यूवी के पास, यूवी माहिर। सो कंफ्यूज्ड। Are you serious एंडी? तुम्हें ये जोक लग रहा है? I'm not joking, सुमी। I'm serious. ये सब कुछ बेला का प्रॉब्लम है। वो रियली सब कुछ उसकी फॉल्ट है? ये उस लड़की की फॉल्ट है जो सबसे ज्यादा इस सिचुएशन में सह रही? Oh come on, सुमी। कब तक वो अपने हालात का रोना रोके हमारे बच्चों की जिंदगी को बर्बाद करती रहेगी? She's too timing them. जो जानती होती तो बता देती ना। बोल देती, वैसे जैसे तुमने 25 साल पहले बोला था एंडी। तुमने तो सब कुछ जानबूझ के किया था ना। बट यू नो व्हाट एंडी, माहिर तुम्हारी तरह नहीं है। अगर इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं निकला ना एंडी, तो वो अपने आप कोई सोल्यूशन निकाल लेगा। गुड, परफेक्ट, देन इट्स सेटल्ड। गुड नाइट। व्हाट? यस एंडी, व्हाटएवर। ये पेपर्स? खुराना के डील पेपर्स उन्हें वहीं छोड़ दो। मैं कल सुबह माया से साइन करवा लूंगा। ये खुरानास के पेपर्स नहीं है एंडी, ये डिवोर्स पेपर्स हैं। What? डिवोर्स? ये कैसे? माहिर बेला का डिवोर्स करवा रहे हो? Are you serious? They're grown-up adults. मैं उनका डिवोर्स कैसे करवा सकता हूँ? And look, they've already signed this. लेकिन माहिर ये सब क्यों? क्यों से ज्यादा मैं ये सोच रहा था कि वो हुआ कैसे। ये फाइल तो यहीं थी और ये पेपर उसमें थे। इसका मतलब माहिर यहाँ आकर इन्हें साइन करके गया और I got it. उसने ये पेपर्स ये डील पेपर्स के साथ रख दिए because he wants to let us know he wants a divorce. माहिर ने मुझसे कहा था वो बहुत ही जल्द कोई डिसीजन लेगा, Forget this. लेकिन वो ऐसा क्यों कहता है?
मंदिर में सब कुछ कैसे गलत हो गया विक्रांत, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। रूही देखो मेरी ओर। भले हम इस बात पर लाखों बार बहस कर चुके हैं कि उस रात उस माहिर ने मुझे गोली मारी थी या नहीं, रूही अपनी आंख बंद कर लेने से उस माहिर ने जो किया है उस बात से तुम अपनी नजरें नहीं फेर सकती हो। रूही वो जानता है पर इसीलिए इस बात का फायदा भी उठाएगा। वो जानता है कि तुम उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे मार नहीं सकती हो, कि तुम उस पर तरस खा जाओगी। अब नहीं, सच जाने के बाद नहीं विक्रांत, अब कमजोर नहीं पड़ूंगी मैं। बहुत अच्छी बात है, मत छोड़ना उसे। उस माहिर की कोशिश के बाद मैं तो बचकर वापस आ गया, लेकिन तुमने देखा ना कि कितनी बेरहमी से उसने नागरानी माँ को आज तुम्हारी आंखों के सामने जान से मार डाला है। बंदूक भी उसके हाथ में थी, गोली भी उसने चलाई, देखा ना तुमने। तभी मैं कह रहा हूं कि इस बार अपने गुस्से को ठंडा मत होने देना। इस बार मत भूलना कि किस तरह तड़पा तड़पा के उसने नागरानी माँ को मारा है। वो तुम्हारे सामने रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, गिड़गिड़ाएगा, अपनी गलती की माफी मांगेगा। उसे माफ मत करना, उसे मत छोड़ना। वो बहुत ही शातिर आदमी है, उसने सब कुछ सोच समझ कर किया। पहले से एक एक चाल तय कर रखी थी उसने कि किस तरह से हम दोनों को अलग करना है, कि किस तरह से तुम्हारे साथ प्यार का नाटक करना है, तुम्हारे दिल के साथ खेलना है, तुम्हें धोखा देना है, कि किस तरह से हम दोनों को बर्बाद करना है। पर इनका मकसद यही है कि वो हमारे नागवंश का खत्म करते हैं। रूही ये बड़ा ही शातिर आदमी है, बिल्कुल बिल्कुल रावण समान है, अपने 10 सर से 10 चालें चलता है। तो आज ही माहिर नाम के इस रावण का अंत करना है तुम्हें। सिर्फ अपना सर मत हिलाओ, कुछ कहो भी। मार दूंगी उसे मैं, माहिर को आज मैं हर हाल में मार दूंगी, बचने का मौका नहीं दूंगी उसे। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो मैंने कहा ना, माहिर को मैं अकेले मारूंगी। विक्रांत तुम मेरे साथ हो, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है, लेकिन उस माहिर को मैं अकेले मारूंगी। तुम ठीक हो ना आज के हादसे के बाद? टूटी नहीं हूं मैं, लेकिन माहिर को मारने का इरादा और मजबूत हूं मैं। सुमी, इतनी रात को तुम्हें उनसे बात। Come on, baby. Let's go. बेला यूवी के साथ? एंड ये तो मैं भी देख रही हूँ कई दिनों से कि बेला यूवी के साथ बहुत ज्यादा वक्त स्पेंड कर रही है। मेरे हिसाब से तुम सही कह रहे हो, ये सही वक्त नहीं है उनसे बात करने का। हम फिर कभी बात करेंगे, चलो। रब वो माहिर के पास जा रही है। This is nonsense. The hell? She's two timing my son. I'm not believing. आंटी क्या कर रहे हो? प्लीज प्लीज क्या कर, चलो। ये लोग अब बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए। हमें बैठ के इनसे बात करनी पड़ेगी। बात नहीं, वार्निंग दो, वार्निंग, लास्ट वार्निंग। I'm telling you, आज के बाद ऐसा मेरे घर में नहीं होगा। माहिर तुम्हारा आखिरी टाइम आ गया है, तुम्हारा आखिरी वक्त। अब तुम बस भगवान का नाम लो। बेला, नाम मत लो मेरा। अरे मेरी बात तो सुनो, मुझे बोलने का मौका तो दो। कोई मौका नहीं मिलेगा आपको। मौका मिलने पे आप क्या करते हैं वो देखा मैंने अपनी आंखों से। क्या बिगाड़ा था मैंने? क्या गलती हुई थी मुझसे जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिली? अरे और कितने धोखे देंगे आप? कितने खेल खेलेंगे मेरे साथ? नहीं खेल रहा मैं कोई खेल। तुम बोलती चली जा रही हो, मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रही। शराब आई है। आप मेरे साथ तब से खेल खेल रहे हैं जब से क्या जब से क्या हाँ? क्या जब से? तुम बोलने नहीं देते हो, इल्जाम लगाई जा रही हो। जवाब देने का मौका नहीं दो। किसी लायक है आप? किसी लायक है आप? आपको मौका देने पे पता है क्या होगा? एक और झूठ बोलेंगे, फिर से झूठ बोलेंगे, नया झूठ बोलेंगे, क्योंकि यही करते हैं आप। You are a liar, माहिर सहगल। I am just so done. Don't you dare walk away, बेला।
यही करती आई हो आज तक तुम रिश्ते में। हर बार मुंह फेर के चली जाती हो, हर बार मुझ पे इल्जाम लगाती हो। मैं इतना बुरा हो गया यार। क्योंकि इसी के लायक है आप पे उंगली उठ रही है ना, मतलब आपने गलती की। गलती नहीं, उनकी गुनाह किया, जिसकी सजा आपको मिलेगी। और एक बात और, मैं औरत हूँ, इसलिए आप मेरी आवाज को दबा नहीं सकते। लड़ो और लड़ो, यही तो मैं चाहता था। क्योंकि मैं नहीं चाहता ऐसा हो। मैं बेला अनजाने में भी तुम्हें थोड़ा सा भी हर्ट हो ना, मैं ये नहीं चाहता। ट्रस्ट मी। ट्रस्ट यू? डू यू वांट मी टू ट्रस्ट यू? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी यू हैव द ऑडेसिटी टू से कि मुझे आप पे ट्रस्ट करना चाहिए। इस वक्त मैं आपसे सिर्फ नफरत कर रही हूँ मिस्टर माहिर सहगल। और जो आपने किया है ना, आप उससे बच नहीं सकते, क्योंकि आप एक धोखेबाज, बनावटी इंसान हैं। आप सिर्फ अच्छा होने का दिखावा करते हैं। आप लोगों की आंखों में क्या क्या बेला 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 क्या बेला क्या What the hell are you doing बेला? क्या करके आई हो? पागल हो गई तुम? हाँ मैं पागल हूँ। I'm gone mad। देखना चाहते हो कितनी पागल हुई हूँ? You want to see? Wait। अरे 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 बेला 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 एंडी, एंडी उठो ना, ये आवाजें सुन रहे हो? हाँ, तुम सपने में चिल्ला रही थी। एंडी, मैं नहीं चिल्ला रही, ये बेला की चिल्लाने की आवाज है। क्या कर रही हो बेला? है तेरे लॉस्ट इट। कोई सुलह नहीं करनी, मुझे कोई सुलह नहीं करनी, मुझे फैसला चाहिए। ये आवाज कैसी? ये तो माहिर के कमरे से आ रही है। ऐसा लगता है जैसे बेला और माहिर झगड़ रहे, लेकिन इससे पहले तो इतनी जोर से कभी नहीं झगड़े। They're getting a divorce। बात कर रहे होंगे। बात कर रहे? तुम्हें बात करने की आवाजें लग रही है, इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे। Don't you think we should do something? हमें कुछ करना चाहिए। एंडी चलो ना। नहीं, तुमने क्या कहा था? वो बड़े हो गए, बच्चे नहीं रहे। Let them handle their own problems। सुलह कर लेंगे। Come on, निकम। अरे लेकिन भुगतेगा आज ये माहिर। आज माहिर मरेगा, रूही उसे जान से मार डालेगी और उसकी वजह से वो अपना तख्त खो देगी और उसकी वजह से मैं नागमणि हासिल कर लूंगा। और उसके बाद मुझे नागराज बनने से कोई नहीं रोक सकता। हिसाब बराबर चाहिए मुझे, बदला लूंगी मैं। अरे हिसाब बराबर होगा, समझे आप? जो आपने किया है वो आप भुगतेंगे। Stop it। हम लोग बैठ के बात कर लेते हैं ना, तुम गुस्सा मत करो। मैं गुस्सा ना करूं? गुस्सा? ये मेरा गुस्सा नहीं, अभी आपने मेरा गुस्सा देखा नहीं है। मैं आज बिल्कुल चुप नहीं करूंगी। अगर आज मैं चुप हो गई ना तो क्या? तो यूवी को शक हो जाएगा। उसे कैसे शक होगा? वो यहाँ पे थोड़ी है। क्या पता दरवाजे के बाहर खड़ा हो, कान लगा के बातें सुन रहा हो। अरे वो ऐसा नहीं करेगा बेला, क्योंकि उसे पता है अगर वो फंस गया तो उसके पास देने के लिए कोई सफाई नहीं होगी। बात तो ठीक है, लेकिन मुझे इतना पता है, वो चाहे जो कुछ भी करे, मुझे बस इतना पता है कि हमें ये लड़ाई कंटिन्यू करनी होगी। लोग चुप क्यों हो गए? आप मुझे इस तरह चुप नहीं करा सकते। क्यों नहीं चुप करा सकता? बिल्कुल चुप करा सकता हूँ। ये कोई तरीका है अपने पति से बात करने का? इस तरीके से लड़कियां बात करती है लड़कों से? अरे क्या कर रही हो? तुमने तो फिर बात उड़ा लिया तोड़ने के लिए। क्योंकि इस वक्त मैं किसी का सर नहीं फोड़ सकती। अच्छा, तुम क्या सोचती हो? तुम ही बात तोड़ सकती हो, मैं भी तोड़ सकता हूँ। बाथरूम के अंदर चलते हैं, वहां पे जाके हम आराम से बात भी कर पाएंगे और यूवी भी हम लोगों को नहीं सुन पाएगा। मेरा गला दुख रहा है चिल्ला चिल्ला के। आप मुझे सीधे सीधे सच्चाई बताते हैं या? नहीं बताऊंगा। क्यों बताऊं मैं तुम्हें सच्चाई? नहीं बताऊंगा तो क्या कर लोगी? क्या कर लोगी? खत्म कर दूंगी, हमेशा हमेशा के लिए।
शांत गदाधारी भीम शांत, मेरे कान फट जाएंगे। बाथरूम में चलते हैं, वहां जाके यूवी को आवाज भी नहीं आएगी और हम लोग अपनी बात भी कर लेंगे। कम ऑन। ठीक है, तुम एक काम कर, तुम यही रहो, मैं जा रहा हूँ बाथरूम में और उसके बाद मैं वहां पे बैठ जाऊंगा। एटलीस्ट मेरे को पीस ऑफ माइंड तो मिलेगा ना कम से कम। तुम यहाँ पे बैठ के सोचो तुम्हें अपना डिसीजन बदलना है कि नहीं बदलना, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसी चिल्लाने वाली औरतों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। लाकू, अरे क्या कर रही हो? फिर से बात उठा लिया। मार डालो क्या मुझे? करना क्या चाहती हो तुम? मैं जो कर सकती हूँ ना उसका अंदाजा भी नहीं है आपको। पता तो तुम दोनों को नहीं है, लेकिन तुम दोनों मेरे मोहरे बने हुए हो। मैं जैसा चाहूंगा तुम दोनों बिल्कुल वैसा करोगे और तुम दोनों मरोगे। नहीं नहीं, दोनों नहीं, मरेगा सिर्फ माहिर, सिर्फ माहिर मरेगा। कमाल करती हो बेला, मान गए तुमको लिटरली। थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा लगा कि तुम मुझे मारी दोगी, मुझे इतना फायदा हो रहा है। क्या हुआ? अरे चिल्लाओगी नहीं बेला? अच्छा चोट तो नहीं आई तुम्हें? पर थैंक यू सो मच मुझ पे यकीन करने के लिए। सुबह तक मैंने आपको पूरी बात भी नहीं बताई थी, लेकिन फिर भी आपने पूरा साथ दिया मेरा। मैं तुम पे पूरा विश्वास करता हूँ। अब तक तुम्हें इतना तो जान ही चुका हूं ना मैं कि तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगी। वैसे जब तुम सुबह आई थी ना, घबराती हुई तो 1 मिनट के लिए मैं भी घबरा गया था। क्या हो बेटा, परेशान क्यों लग रही हो? माहिर जी मुझे नहीं पता ये खुशखबरी है या। माहिर जी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। नहीं बेला मुझे बताओ ना क्या बात है। कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। Why you're so upset? You don't look okay. Why? माहिर जी आप नहीं समझेंगे। अरे बेला तो तुम मुझे समझाओगी तो मैं समझूंगा ना। क्या प्रॉब्लम है बताओ मुझे। माहिर जी मेरी माँ। क्या माँ? मेरी माँ जिंदा है माहिर जी। And all this while मुझे लगता था कि वो जिंदा है और वो मुझसे मिलना चाहती है, मुझसे बात करना चाहती है, क्योंकि वो किसी मुसीबत में है। She is not safe. लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? मतलब पापा का फोन आया तुम्हारे पास? माहिर जी मैं आपको वो सब बाद में बताऊंगी। Just tell me one thing. Do you trust me? Of course बेटा। तो भाई जी मैं आपको अब जो बताने वाली हूँ ना, प्लीज ध्यान से सुनिए और मुझे कोई क्वेश्चन मत कीजिएगा। बेला तुम बोलो मुझे क्या करना है, तुम बोलो मैं करूँगा। ये युवराज है ना, वो है मेरी माँ की जान के पीछे। What? देखिए आपको सुनने में अजीब लगेगा, पर ये जो लड़का आपका भाई बन के आया है ना, ये एक्चुअल में यूवी नहीं है, ही इज फेक। अभी मेरे पास अपनी बात को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है, पर ट्रस्ट मी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ माहिर जी। ये कोई बहरूपिया है जो युवराज बन के इस घर में आया है, जो यहाँ मुझे, मेरी माँ को और पता नहीं किस किस को नुकसान पहुंचाना चाहता है। So I need your help. तो तुम बताओ बेला मुझे क्या करना है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो लड़का गया क्या अभी? नहीं वो गेस्ट रूम में गया, वो अपने फ्रेंड से मिलने जाने वाले। And he always carries a gun, right? तो मुझे 2 चीजें चाहिए, एक उसकी गाड़ी की फेक कीज, दूसरा नकली गोलियां। बेला अरे अभी मैंने उस यूवी को फेक यूवी को यहाँ से निकलते हुए देखा। तुमने उसे देखा था ना? ओके काम हो गया। ये असली गोलियां। सही है। एक बात नहीं समझ में आ रही, वो जंगल की तरफ क्यों जा रहा है? मुझे शायद पता चल गया कि मैं माँ से वहीं पे मिलूंगी। देखिए भाई जी हमें ना अलग अलग जाना होगा और किसी भी तरह
माँ तक पहुंचना होगा युवराज से पहले। माँ को मैं पहचानूंगा कैसे? मैंने उन्हें कभी देखा भी नहीं। It's all right, बस आप अपनी नजरें युवराज पर से मत हटाइए, बाकी मैं सब संभालूं। तो साथ में ही चलते हैं ना। माहिर जी, समझने की कोशिश कीजिए। वैसे भी वो जंगल के पास वाले टीले पे 2 रास्ते जाते हैं, एक रोड वाला और एक पहाड़ी वाला। आप रोड वाले रास्ते से यूवी का पीछा कीजिए, मैं पहाड़ी वाले रास्ते से आती हूँ। आई नो व्हाट आई एम डूइंग, प्लीज माहिर। वैसे हम लोगों को साथ में जाना चाहिए था, पता है? क्योंकि अगर हम लोग साथ में जाते ना तो तुम्हारी मॉम को चोट नहीं आती। कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती माहिर जी, किस्मत में लिखी होती है, उन पे कोई जोर नहीं चलता। फिर वो लाइफ में होने वाले एक्सीडेंट्स हो या दिल की फीलिंग्स। क्या हुआ? काम हुआ या नहीं? इतना सन्नाटा क्यों है? कहाँ हो तुम? Your phone, I think. I'll get. मैं लिख माय गॉड, ये इतना जल गया आपका हाथ? Okay, भाई। और आपने मुझे बताया भी नहीं और मैंने भी नहीं पूछा। मैं तब से अपना रोना रो रही। मैं ठीक। मैं बहुत ज्यादा सेल्फिश हूँ माहिर जी। I'm so। और इसमें दवाई लगानी पड़ेगी ना, ऐसे रहेगा छाले हो जाएंगे, इन्फेक्शन हो जाएगा। आप मैं फर्स्ट एड किट। बाबा रिलैक्स, मैं ठीक हूँ। मैंने कहा ना एक बार दवाई लगानी पड़ेगी। क्या मैं ठीक हूँ? मैं ठीक हूँ, दवाई लगानी पड़ेगी वरना क्या मेरा सिर फोड़ दोगी? नहीं, कोई नई चीज देख के। हाँ, इसलिए आपके लिए हेलमेट भी लेके। ओके, फिर ठीक है। माहिर अभी बाथरूम में है, उसके बाहर आते ही हमला कर दूंगी। तुम चाहे मेरी मदद कर रहे हो माहिर, लेकिन पूरा सच तुम्हें अब भी नहीं पता। बहुत बड़े सच से अनजान हो तुम। बेला, लेकिन तुम कैसे आओगी? I'll manage माहिर जी, आप प्लीज जल्दी निकलिए, समझिए आप। अरे आधे रास्ते तक तो मेरे साथ चलो ना, दूसरी गाड़ी से। ओके फाइन, आती हूँ दूसरी गाड़ी से। जल्दी आओ। माफ करना माहिर, मैं किसी गाड़ी में नहीं आऊंगी, बल्कि अपने असली रूप में आऊंगी। और आज आपके सामने ना जाने एक साथ कितने राज खुलेंगे। युवराज के विक्रांत होने का राज, मेरी माँ का नागरानी माँ होने का राज, और मेरा इंसान ना होने का राज। सॉरी। मैंने उस बंदूक में नकली गोलियां भर दी थी, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि विक्रांत अपने साथ दूसरी बंदूक लेकर आएगा और वो नकली गोलियों वाली बंदूक माहिर उठा लेगा। मेरी माँ को असली में गोली लगी थी और गोली चलाने वाले तुम थे विक्रांत। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती कि मेरी आंखों के सामने मैं वो सब देखूंगी। मेरी माँ का वो हाल। सब ठीक है, पता नहीं कैसे हो गया। मैंने तो विक्रांत की गोलियां भी बदल दी थी माँ। तेरा खून। रूही, विक्रांत अकेला नहीं है रूही। क्या? विशाखा के साथ ये है। वो तो बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं रूही। लेकिन रूही, माहिर ऐसा नहीं है। उसे गलत मत समझना रूही, वो बहुत अच्छा है रूही, बहुत अच्छा है वो। माँ, ये मैं माहिर को बताइए अपनी सच्चाई बताइए तुमने। मुझे अपना लिया। अभी नहीं, अभी सच्चाई जानते हो आप अपना। माँ सुनो, माहिर आ रहा है, माहिर आपको ढूंढ रहा है। माँ उधर जाओ, हिम्मत करो। आओ। माँ संभल के माँ, संभल के। माँ आप फिक्र मत करो, मैं आपका घाव भर देती हूँ, ये भर जाए।
रही हूँ आपको, आपका जख्म क्यों नहीं भर रहा है? इस वक्त तेरा मन शांत नहीं है बेटा, तू बहुत डरी हुई है इसलिए। लेकिन बेटा तू मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगी। मुझे बस अपने नागिन अवतार में आना है। बेला, बेला कहाँ हो तुम? तू जा यहाँ से बेटा, रूही तू जा। देखा अगर माहिर को तेरी सच्चाई पता नहीं है तो मुझे अब मेरे असली रूप में नहीं देख सकता। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रही हूँ। जा रूही, तो मेरी फिक्र मत कर, तू जिद मत कर, तू जा रूही, इससे पहले कि माहिर तुझे देख ले वो यहाँ पे आ जाए। बेटा जा। मुझे माँ मिल गई हैं, मैं उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। आप सीधा घर पहुंचिए। मेरी माँ की रक्षा करना, मेरी माँ को बचा लो, माँ को बचा लो। बहुत हो गया। क्रांत और विशाखा मिलकर क्या करना चाहते हैं मुझे ही पता लगाना होगा। उस राज की तह तक जाना है मुझे, लेकिन सबसे पहले मुझे माहिर का ख्याल रखना है। यही वजह से उसको कुछ नहीं होना चाहिए। इतनी खामोशी क्यों है? इस सन्नाटे का तो एक ही मतलब हो सकता है कि ये मौत का सन्नाटा है। मतलब रूही कामयाब हो गई है, उसने मार दिया है माहिर को। मतलब अब मैं नागमणि के करीब जा सकता हूँ, उसे हासिल कर सकता हूँ। मैंने कहा था मैंने कि मैं जीतूंगा और तू हारेगा। मतलब अब नागमणि भी मेरी होगी और नागरानी भी। बेला, हॉस्पिटल का बिल तो बहुत ज्यादा आने वाला होगा ना? यू गिव मी हॉस्पिटल का एड्रेस प्लीज। You'll handle it. सब कुछ हैंडल हो चुका है माहिर जी, यू डोंट वरी। बेला, मुझे हॉस्पिटल का एड्रेस चाहिए। अगर माँ को जरूरत पड़ेगी तो अब्रॉड लेके जाएंगे ना उनको। बाद में देख लेंगे। आप दिखाइए अपना हाथ, पहले अपना हाथ तो ठीक कर लीजिए। बेला, हॉस्पिटल का एड्रेस दे दो। माहिर जी, कहा ना आपसे एक बार, बेला 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 लगा रखिए। पहले हाथ ठीक कीजिए अपना, उसके बाद कुछ होगा। लाइए। यार तुम हर बार अपनी चलाते हो, मेरी नहीं सुनती हो। अब मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी? बिल्कुल भी नहीं। मैं बोलूंगी और सिर्फ मैं बोलूंगी और आप सुनेंगे और सिर्फ सुनेंगे। आई बात समझ में? अभी चुपचाप बैठे हो, दवाई लगवाई। अजीब धमकी है यार, धमकी देती रहती हो जब देखो तब। लाओ मैं खोल देता हूँ। मैं कर रही हूँ। अरे लाओ मैंने ना। कहा ना मैं खोल दूंगी। अरे खोल क्या? अरे खोलेगा तू? ये क्या किया बेला? मैंने किया है? सब आपकी गलती है। बहस कर रहे थे आप, फूल फेंक रहे थे, फिर ऐसे जिद कर रहे थे। मैंने आपसे कहा था मैं सब कुछ कर सकती हूँ। लाइए, हाथ है इसमें दवाई अभी। बेला, एक सेकेंड, सॉरी। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। एक मिनट। ये शर्ट पे दाग पड़ जाएगा ना? ओह बेला, अभी अपना ओसीडी पना शुरू मत कर देना। ओसीडी की बात नहीं है माहिर जी, देखिए ना, बड़े बड़े ऐसे शर्ट पे, शायद आपको पता नहीं है, बहुत ज्यादा गिर गया है। पानी के नीचे जाएंगे ना, धुल जाएगा। बात समझो। आइए, बात समझने की कोशिश। मुंह भी धो लीजिएगा ना। आइए ना प्लीज। अरे हाथ आराम से, चुपचाप यहाँ पे खड़े हो जाइए। बेला, बात समझ नहीं। बहस ही करते रहेंगे, कुछ नहीं, ये दाग है। इधर आइए। अरे मेरी बात तो सुनो बेला, वो वाला टैप। कुछ नहीं बोलेंगे, मुझे बहस नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। मैंने कहा ना।
बताओ मेरी क्या गलती? मैं यही बताना चाह रहा था बेला कि वो वाले टैप के ऊपर वाला नोजल जब तक हम घुमाएंगे नहीं तब तक इसमें पानी नहीं आएगा, ऊपर वाले शावर में पानी आ जाएगा। पर तुम मेरी तो मानने से रही। ओए बेला, क्या हुआ? ओ हेलो, अरे इसमें रोने वाली क्या बात है? अरे 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 बेला, कुछ भी ठीक नहीं कर पाती हूँ माहिर जी, कुछ भी नहीं। सब गलत होता है मुझसे आपके लिए। मैं सिर्फ आपको चोट पहुंचाती हूँ, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली। मैं सिर्फ आपको हर्ट करती हूँ। मैं ठीक कह रही हूँ माहिर जी। आप मुझसे कह क्यों नहीं देते कि चली जाओ मेरी जिंदगी से, जस्ट गेट लॉस्ट, दूर हो जाऊं मैं आपकी नजरों से? क्योंकि कुछ भी करूंगी ना वो ठीक नहीं होगा। I just can't do a single thing which is good for you, which is okay for you. I can't do a single thing. You wanna do something which is good for me, right for me? कुछ सही करना चाहती हो तुम? ये सही है मेरे लिए। तुम मेरे लिए कुछ सही करना चाहती हो ना बेला, तो यही सही है। यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें अच्छा लगता है? बस सब सही है। हमें वही करना चाहिए बेला जो हमारा दिल कहता है करने के लिए, और कुछ भी नहीं। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ बेला। रियली सॉरी माहिर जी, वो मैं सॉरी क्यों बेला? तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? There you go. झगड़ा बंद हो गया। कम बैक टू स्लीप। तुम्हें नहीं लगता हमें जाके उनसे बात करनी चाहिए? कल सुबह भी बात कर सकते हैं सुमित। कल सुबह कैसे बात कर सकते हैं एंडी? व्हाट इज रॉन्ग विद यू? सबसे पहले तो बेला और माहिर दोनों डिवोर्स के पेपर्स पे साइन करते, उसके बाद यूवी बेला को माहिर के कमरे के बाहर छोड़ता है, और अब इतनी रात के इतनी जोर जोर से उनके कमरे से आवाजें आ रही झगड़ने की। कम ऑन एंडी, लेट्स डू समथिंग। फाइन, लेट्स गो। अभी चलते। Just can't leave them alone. अब तक सन्नाटा है, मतलब उस माहिर का काम तमाम हो गया होगा। तुम्हें हर बार ऐसा क्यों लगता है कि जो तुम करती हो वो गलत ही हो जाता है? क्योंकि हो जाता है। लेकिन मैंने एक बात रियलाइज की है। क्या बेला? कि कभी कभी इंसान को कुछ गलतियां कर देनी चाहिए। मतलब? क्या कर रहे हैं आप माहिर जी? मुझे ऐसा लगा आप हट जाएंगे। आप पीछे क्यों नहीं हट रहे हैं? बेला, जो चीज तुम्हें इतनी खुशी देना, मैं उससे कभी पीछे नहीं हट सकता, कभी नहीं। बाहर चले, उस यूवी से, फेक यूवी से मुझे बात करनी है। ये रूही इतना समय क्यों लगा रही है? मैं खुद जाकर देखता हूं। नहीं तो वो खुद ही आ जाए। लगता है आ गया। यही रुकिए, मैं आती हूँ। आप बेला, यही रुकिए, मैं आती हूँ। हर बात में बेला बेला क्या बोलना शुरू हो जाते हैं। चुप
चुपचाप यहीं खड़े रहिए, मैं आ रही हूँ। एक्चुअली यूवी, बेला, एंडी और मैं तुमसे, तुम्हारे कपड़ों को क्या हुआ? तुम इतनी भीगी हुई क्यों? वो तो तुम माहिर को पानी में डुबो डुबो कर मार रही थी, इसीलिए भीग गई हो ना? बोल तो रही, बता दो उसे या नहीं? मत बताओ, इसे सीधा दिखा दो उस माहिर की लाश। माँ वो बाथरूम में मैं पैर धोने गई थी तो गलती से शावर ऑन हो गया। अच्छा, वो एक्चुअली मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मैंने माहिर और तुम्हारे चिल्लाने की आवाज सुनी। देखो बेला, मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारा पति पत्नी का मामला है, ये सब क्या ये हुआ क्या? माँ ये मेरे हाथ से स्लिप हो गया। क्या करती हो बेला? अच्छा, माहिर कहाँ है? पता नहीं, यहाँ नहीं है। मतलब यहाँ थे, मतलब अब नहीं है। बाहर गए होंगे ना, वो झगड़ा हो गया, वॉक करने, पता शायद। ठीक है, मैं उसे ढूंढने जाती हूँ। आज तो मुझे तुम दोनों से बात करनी ही है। क्यों? नहीं मतलब कुछ हो गया? क्या बात करनी थी? तुम्हारे और यूवी के बारे में, ये सब कुछ जो यहाँ हो रहा है, दिस सिचुएशन व्हिच इज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। अभी दूसरा कॉल। चलो अच्छा है कि माहिर की माँ ने कोई रोना धोना नहीं किया, उसके बाप से ही शुरुआत कर लेते हैं। डैड, क्या हुआ डैड? Your mom is very upset. तुम दोनों भाइयों के बीच जो कुछ भी हो रहा है ना, she's... डैड, हम दोनों के भाई के बीच में कुछ नहीं हो रहा है। माहिर भाई का तो पता नहीं, but I am not like that. It's late at night. No mood to joke. और तुम कैसे हो? I very well know. Okay, dad, relax. आप नाराज मत होइए. And एक काम करिए ना. Why don't you go and talk to Bella? हमारी मॉम भी यही कह रही थी. Dad, come on, मॉम से मैटर हैंडल हो पाएगा? Are you serious? वो कितने soft-hearted person है डैड. And you're the head of the house. You have that power. लोग आपके सुनते हैं. डैड प्लीज आप फोर्सफुली माहिर भाई को बोलिए ना कि मेरे और बेला के बीच में से हट जाएं, things will be sorted forever. You know what? बिल्कुल अपने बाप पे गया. I know that. Okay, चल. For now, तुम लोग रूम में जाओ. मामला बहुत सेंसिटिव है. You must not be seen here. Okay? Go. Now, into your room. ऑल सॉर्टेड? मैंने माँ को बोल दिया आप वॉक पे गए हैं। क्यों उन्हें बता देती ना कि हम शार में खड़े थे और खिलखिला के हंस रहे थे दोनों एक साथ। अजीब लगता है माहिर जी, माँ क्या सोचेगी, 10 सवाल पूछेगी। अब ये कौन है? अब ये कौन है? यूवी तो नहीं नहीं, माँ ही आई होंगी आपको गार्डन में ढूंढ के। इस पर एक काम करिए, आप जाइए। व्हाट? जो कहा वो करिए ना माहिर जी, और जाकर ये कह दीजिएगा कि बेला कहीं बाहर गई है। जाइए। नहीं एक सेकंड, बाहर मत बोलिएगा, उनको कहिएगा कि घर पे ही है, कहीं किसी और कमरे में, मुझे बता के नहीं गई। जाइए। Are you crazy बेला? हाँ, आई एम क्रेजी। कि मैं जो कह रही हूँ वो करिए ना। जाइए, जल्दी जाइए। जाइए। डैड, तुम्हारी मॉम आई थी बात करने? वो नहीं। अरे ये तोड़ फोड़ कैसे? नथिंग डैड, वो एक्चुअली मेरे हाथ से स्लिप हो गई। हाथ फिसलने से इतना सब कुछ? कम ऑन माहिर। डैड मेरे को बहुत नींद आ रही है, हम लोग कल बात। अरे मॉम भी रूम में लाऊं? डैड, मॉम पता नहीं, मॉम नहीं। तुम इतने भीगे कैसे हो? डैड प्लीज, कम ऑन माहिर। Is everything okay? माहिर, we need to have डैड प्लीज, I'm really sorry, मेरे को ना तेज नींद आ रही है, लेट मी स्लीप। हम लोग कल इस बारे में पूरी बात करते हैं, सारा डिस्कशन करते हैं। You want to talk in the morning, okay? Yeah.
मुझे बुला के रिलैक्स, इट्स मी। एंडी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे पीछे ऊपर कमरे में गई थी, तुम थे ही नहीं। मैं तुम्हारे पीछे माहिर के रूम में चल गया। तो फिर बात हुई बेला से? बेला वहां कहाँ थी? माहिर से बात हुई। What? Why so shocked? अरे क्योंकि मुझे बेला ने बताया कि माहिर तो यहाँ है ही नहीं, वो बाहर गया और मैं जब से उसे यहाँ ढूंढ रही, लेकिन यहाँ कहीं नजर ही नहीं आ रहा। माहिर अपने रूम में ही था, लेकिन बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा था। हाँ बेला भी। ये रूम का सामान टूटा हुआ था। हाँ वो मैंने भी देखा, और बेला ने मुझे ये बताया कि उसका हाथ फिसल गया था। नहीं, माहिर का हाथ फिसल। नहीं बेला। What? What is happening here? You know what? So weird. माहिर पूरा भीगा हुआ था। बेला भी। What is happening? जरूर कुछ है जो ये लोग हम लोगों से छुपाना चाह रहे हैं। It's just मुझे समझ ही नहीं आ रहा यहाँ हो क्या रहा है। This is all just so weird. क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई हमें साथ में देखे। अगर ये बात यूवी तक पहुंच गई ना तो गड़बड़ हो जाएगी। इट्स नॉट सेफ। मुझे तो इतनी टेंशन हो रही है क्योंकि मुझे पता ही नहीं है वो आगे करने क्या वाला। पहले करने वाले की छोड़ो, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि वो मुझे मारना क्यों चाहता है। मेरी जान के पीछे क्यों पड़ा है भाई? माहिर, बेला, माहिर। मिला ले। पता नहीं कहाँ है। बेला। Careful, careful, careful. माहिर, बेला। ओह गॉड, दरवाजा लॉक नहीं किया था आपने? मेरे हिसाब से तो मैंने प्रॉपर बंद किया है। यहाँ तो कोई नहीं। कहाँ गए होंगे ये लोग? कितने अजीब है। Why are they behaving so weirdly? what is that? बेला आराम से, आराम से। अरे बेला आराम से। बेला, बेला, माहिर कौन है अंदर? मैं। अरे बात तो कर ले दो इनसे। Just relax. They're busy ना, let them be. तो हंसी आ रही तो क्या? हंसी आ। बात कर लो। They're busy, let them be ना। Just leave them alone. अरे क्या? It's okay, let them be. कहा था ना आपसे आप चुप रहिए। इसमें मेरी क्या गलती? और किसकी गलती है? पहले आपने दरवाजा नहीं बंद करना, फिर आपने मुंह नहीं बंद रखना। अच्छा खासा। अच्छा कसम, मैं खड़ा हुआ था वहाँ पे। तुमने बाथटब में गिरना था। गिरी तो गिरी, मुझे भी ले गिरी। ऊपर से माँ को बाहर आवाज लगा के बोल दिया कि तुम मेरे साथ हो। क्या सोच रहे होंगे बाहर वो? पक्का वो सोच रहे होंगे वी आर अप टू समथिंग। Aren't we? Up to something? बिल्कुल नहीं। बाहर आइए चुपचाप। अब तुम शोर मचा रही हो। मैं तो अभी भी चुपचाप हूँ। माहिर जी आप चुपचाप बाहर आइए। चलिए। क्या है? देखे देखे। ये फोन क्यों नहीं उठा रही? मैडनेस माहिर जी, पहले शार ऑन हो गया,
उसके बाद मॉम डैड आ गए, मैं बाहर ही नहीं आ पाई। पता नहीं वो लोग क्या सोच रहे होंगे। और आप ये मेरी हालत देखो, पागल भूत लग रही हूं मैं, जोकर लग रही हूं, सब हंसेंगे मेरे पे। सी, आई न्यू इट। सबसे पहले आप हंसेंगे मेरे ऊपर, क्योंकि मैं वाकई में जोकर लग रही हूँ। ओ हेलो, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम किसी भी एंगल से जोकर लग रही हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम किसी भी एंगल से जोकर नहीं लग रही, क्योंकि तुम तो बस क्या? मेरी बेला लग रही हो। माहिर जी, मैं आती हूँ। लगता है रूही ने अपना काम कर दिया। क्या कर रहे हैं आप? सोइए चल के। बेला, माहिर जी, सोइए, सो जाइए। अच्छा, तो रूही ने अब तक इसे मौत की नींद नहीं सुलाया है। विक्रांत, मैं जानती हूँ कि तुम गुस्सा हो, लेकिन मैं क्या करती? पहले माँ आ गई कमरे में, उनके पीछे पीछे डैड आ गए, उसके बाद मुझे मौका ही नहीं मिला। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं मतलब ये रूही कि मुझे सब समझ में आ गया कि हो क्या रहा है, और तुम चाहो तो बड़ी आसानी से तुम्हें बता सकता हूँ। रूही, आज शाम तक मुझे गलतफहमी थी कि हो सकता है कि तुम उस माहिर को मार दो। तुम्हें बहुत से मौके मिले थे, लेकिन तुमने ऐसा किया नहीं। मुझे लगा कि हो सकता है कि मंदिर में तुम उसे मार दो, लेकिन तुमने तब भी उसे नहीं मारा। फिर मुझे लगा कि हो सकता है कि रावण दहन के समय इतने लोगों की भीड़ में बड़ी आसानी से तुम उसे मार सकते हो, किसी को तुम पर शक भी नहीं होगा, लेकिन तुमने तब भी उसे नहीं मारा। हाँ विक्रांत, क्योंकि मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है रूही। तो अब मुझे शक होने लगा है रूही। शक? कैसा शक? किस बात का शक? तुम अच्छी तरह जानती हो मैं क्या कह रहा हूँ। कहीं से सच का पता तो नहीं चल गया? और मुझे सब कुछ पता लग गया है रूही, और आज तक जिस बात का मुझे शक था, अब वो यकीन में तब्दील हो गया है। पहेलियां बुझाना बंद करो विक्रांत, क्या कहना चाहते हो साफ साफ कहो। तो साफ साफ ये कहूंगा कि तुम उस माहिर को मार नहीं सकते। ऐसा नहीं है विक्रांत। मैं तुमसे शिकायत थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ कि जो तुम बार बार उस माहिर को मार नहीं पा रही हो, उसकी वजह क्या है। अकेला प्यार थोड़ी ना बचा सकता है, और वो भी तब जब उस माहिर ने तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी माँ को जान से मार दिया, तब भी तुम उस बात का बदला नहीं ले पा रही हो। तो वजह कुछ और है। वजह है कि तुम खुद को इस घर की बहू समझ बैठी हो। तुमने अपने आप को बाकी 10 बंधनों में बांध दिया है, और मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिल कैसा है। जानता हूँ कि तुम्हें तरस आ रहा होगा इन लोगों पर, समझ सकता हूँ मैं, लेकिन फिक्र मत करो, मैं हूं ना। अब जो काम तुम पूरा नहीं कर पा रही हो, उसे मैं पूरा कर दूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे विक्रांत। माहिर मेरा कसूरवार है, मेरा बदला है जो मैं खुद लूंगी बिना किसी की मदद के। अगर तुम्हें कुछ करना ही है ना, तो तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं जान ले लूंगी माहिर की। तुम उसे कुछ मत करना। तुम घबरा क्यों रही हो? नहीं मारूंगा मैं माहिर को, लेकिन रूही, मैं इसका जीना मुश्किल कर दूंगा। क्या मतलब विक्रांत? मतलब ये कि अब तुम देखती जाओ कि आगे आगे क्या होता है। मैं सब कुछ अपने हिसाब से करूंगा। खैर तुम जाओ, आराम करो, फिक्र मत करो। अब आगे क्या होना है वो मैं खुद संभाल लूंगा। चलो। मुझे नया नाटक करना होगा। कोई मेरे पीछे है। क्या प्रॉब्लम है माहिर जी? घर के अंदर भी मुझे 10 बार फोन करेंगे, इतनी नजर रखेंगे मुझ पे? जी नहीं, मुझे जब आना होगा मैं आ जाऊंगी, मुझे परेशान मत करिए, रखिए फोन।
बस माँ, हो गया हो गया। मैंने तुझसे कहा था ना रूही, मैं ठीक हो जाऊंगी। भोलेनाथ की कृपा है माँ। लेकिन माँ, अगर आप जिंदा थी तो आपने ये बात मुझसे छुपा के क्यों रखी? बताया क्यों नहीं मुझे? तुम्हारे भले के लिए रूही, मेरे लिए तुमसे बढ़कर और कुछ नहीं है बेटा। और माँ, आपसे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं आपके बिना क्या करती? अच्छा हुआ आप मेरे पास आ गई। रूही सुन, वो क्या विक्रांत ने कुछ? नहीं, उसने ना तो कुछ कहा, ना उसने कुछ ऐसा किया जिससे मुझे उसके इरादों की भनक लगे। वो बहुत शातिर है बेटा, बहुत खतरनाक है वो। अपने इरादों को पूरा करने के लिए वो कुछ भी, मतलब किसी भी हद तक जा सकते हैं वो लोग। वो विक्रांत और वो विशाखा दोनों कुछ भी कर सकते हैं। विशाखा तो मुझसे मिलने भी नहीं आई, पता नहीं कहाँ है वो। फिर वो जरूर कोई नया षड्यंत्र रच रही होगी रूही। बेटा मुझे पूरा यकीन है वो तुझे चोट देने के लिए फिर से तैयारी कर रही होगी। मेरी बात सुन रूही, मेरी बात सुन। तू घर चली जा, तू माहिर के पास चली जा और अपना ख्याल रखना बेटा। मेरी फिक्र मत कर, मैं ठीक हूँ। तू बस घर चली जा इस वक्त। हाँ, लेकिन आप अपना ख्याल रखना। भोलेनाथ की कृपा से आप मुझे दोबारा मिल गई। आपको दोबारा खोना नहीं चाहती माँ। तू मुझे नहीं खोएगी, तू मुझे कभी नहीं खोएगी। मैं ठीक हो रूही, मैं ठीक हो जाऊंगी रूही। बस मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जो सच है, जो सही है, वही जीतेगा। जीत उसी की होती। और ये फैसला तुमने कब लिया युवराज? Oh come on mom, relax. Stop overreacting. कब लिया, कैसे लिया, क्यों लिया mom, really? This is what I always wanted to do, simple. यूवी, this is not right. मेरा फैमिली हमसे पूछ लिया होता, उसने said something to us. Dad, पहले बात करके कुछ ज्यादा अचीव हो गया तो इस बार हो जाता, हाँ? And I know, बेला और माहिर भाई के डिवोर्स पेपर साइन हो चुके हैं। तुम्हें कैसे पता? Oh come on dad. माहिर भाई और बेला का डिवोर्स हो चुका है, ये बात मुझे नहीं पता होगी। हाउ वुडंट आई नो? बेला मुझसे कभी कुछ छुपाती है क्या? और वैसे भी मैं कल रात आपके रूम में गया था तो मुझे वहां पे पेपर्स मिले थे। ये पेपर्स मुझे आपके रूम से मिले। पर आई मस्ट टेल यू यूवी, कल रात जब हम उनके रूम में गए थे उनके रूम में? वेट अ सेकंड, लेट मी करेक्ट यू डैड। उनका रूम नहीं, माहिर भाई का रूम। वो रूम अभी तक बेला का नहीं हुआ है। एंड इनफैक्ट वो मुझे बता चुकी है कल रात की बात। एंड इट्स ऑल जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग, नथिंग एल्स। रियली? सीरियसली, आई मीन मैं आप दोनों के पास एक खुशी लेकर आया था। मुझे लगा था मेरी खुशी में आप दोनों भी खुश होंगे, बट लुक एट यू गाइस, अनबिलीवेबल। यूवी, कभी अपने भाई के बारे में सोचा करो यार। अरे भाई के बारे में सोचा है ना डैड, उसको काम से कितना प्यार है। उसे दे दो ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट, वो बिजी हो जाएगा उसमें, फिर कोई चीज की कहां याद रहेगी। एंड बिजनेस से बहुत प्यार है, फर्स्ट लव, माय फर्स्ट लव। आई मीन लास्ट लव, बेला। आई लव बेला। ठीक है, फाइन। सुन, प्लीज आंटी, इन्हें करने दो जो इन्हें करना है। मैं तंग आ चुकी हूँ, मैं बिल्कुल तंग आ चुकी हूँ इन बच्चों से। वैसे ही मुझे लगता है कि बेला और माहिर की शादी को बचाने की मैं अकेले कोशिश कर रही हूँ, बेला और माहिर की शादी को बचाने के लिए, और उन दोनों को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इस बात में। तभी तो कल रात हमें मिक्स सिग्नल्स दे रहे थे और उसके बाद जाके उन्होंने डिवोर्स पेपर्स भी साइन कर दिए। So you know what? I'm fine with whatever you guys decide as long as कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा है। I love you, Mom. I knew you would understand me completely. You're my mom. I love you. Yeah, okay. खुश रहो यूवी। you see what you've done? Your mom is upset again. Dad, मैंने मॉम को अपसेट नहीं करा है। And you know, मैं तो सिर्फ आप पे गया हूँ। अब कुछ नहीं कर सकते हैं। Fine, do what you want. I'm also okay. अब तो मुझे बस एक ही काम करना है।
ये हुई ना चाल, ये है चारों खाने चित्त कर देने वाली चाल। एंटी साइकिल का रूप बनाकर उस माहिर से इन तलाक के पेपरों पे साइन करवा लिया और ये बात किसी को पता भी नहीं चली। कैसी तरकीबें कैसे ला लेती हैं आप अपने दिमाग में, कैसे सोच लेती हैं आप कि किसे कब मारना है, कैसे मारना है, कब डसना है। कम से कम मुझे तो बता दिया होता। नहीं नहीं मत, मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा हूँ, सवाल करने की हिम्मत भी नहीं रखता हूँ। मैं तो बस आपकी तारीफ कर रहा हूँ क्योंकि आप उसी के लायक हैं, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते थे कि वो रूही उस माहिर को नहीं मार पाएगी। वो माहिर को मारने से पहले 2 बार सोचेगी, इसीलिए आपने दूसरी तरकीब भी सोच ली जिसका तोड़ रूही के पास नहीं होगा। लेकिन सच कहूं तो थोड़ा बहुत शरर सपेरे को भी जाता है। ना ही वो रूही से शादी करने की जिद करता, उसे मजबूर करता इन तलाक के पेपर पे साइन करवाने के लिए, और ना ही आज ये हमारे काम के होते। तो मतलब दोनों की मंजूरी मिल गई है। अब मैं देखता हूं रूही कैसे नहीं मारती उस माहिर को। अब मेरी चौकी चाल है, मेरा मतलब है हमारी चौकी चाल है, जिसमें रूही अपने पति को मारेगी भी, लेकिन वो विधवा नहीं होगी, वो सुहागन ही रहेगी। युवा, तुम कहाँ थी? माँ ठीक है ना? तुम माँ से मिलने गई थी ना, तो उन्हें कुछ जरूरत नहीं है। She is absolutely fine, माहिर जी। And I'm really sorry, मैं रात को नहीं लौट पाई। बस मुझे यही मेक श्योर करना था कि वो ठीक है। और कुछ पता चला? मतलब यूवी से तुम बात करने के लिए गई थी ना कल रात को, तो कुछ नहीं। पर माहिर जी, मुझे ऐसा लगता है ना जैसे। क्या हुआ? ऐसे गिल्टी फेस क्यों बना लिया, जैसे कुछ गलत करते हुए पकड़े गए दोनों? नहीं, हम तो बस बात कर रहे थे। गुड, यानी तुम फ्री हो। चलो आज मैं तुम्हें बिजी रखती हूँ। क्या मतलब? मतलब सिंपल है, मुझे शॉपिंग जाना है और आरजे अपनी राइटिंग और उसमें सब में बिजी है, सो ही कैन नॉट कम। मेरा शॉपिंग जाना बहुत जरूरी है क्योंकि शाम को यूवी भैया ने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है आज। क्यों? वो मुझे पता नहीं है, वो सरप्राइज है और वो ये सरप्राइज किसी को नहीं बता रहे हैं। लेकिन मैं ये सबको बता रही हूँ कि मैं पार्टी में नए कपड़े पहनने वाली हूँ एंड यू हैव टू कम विद मी। बट आई नो बेला, मुझे पता है वी आर नॉट बेस्ट फ्रेंड्स, इनफैक्ट हम फ्रेंड्स भी नहीं है। युवराज, वो बात जो तूने हम सबको बताई है, इनको भी बता देना। इतना सस्पेंस क्रिएट करने की क्या जरूरत है? कौन बोल रहा है? पहले इस पार्टी के चीफ गेस्ट को तो आने दो। There she is. ये सब मैंने तुम्हारे लिए मेरे लिए तो किया है, मुझे पता है, मैं इतनी भी बुद्धू नहीं हूँ। हेलो, ये सब डैड ने नहीं, मैंने किया था। तुमने किया था? बेटा मुझे पता है कि मैं हॉट हूँ, लेकिन मैं तुमसे थोड़ी ज्यादा बड़ी हो जाऊंगी, समझ रहे हो? अरे चलो ना बेला। अच्छा, ये सब कुछ इसके लिए था? ओ, पहले बता देते। वैसे सुमित्रा दीदी, मुझे एक बात बताओ,
ये बाहर के होते हुए इसके ऊपर पुल की बरसा रहा है, मतलब कुछ अजीब सा नहीं लग रहा आपको कि क्या है, क्या चल क्या रहा है ये? क्या है ये सब? ये फूलों की सेज है बेला, जो मैंने तुम्हारे लिए बिछाई। जिंदगी भर तुम कांटों पे चली ऊपर, अब नहीं। और आज के बाद जिंदगी भर ये खूबसूरत फूल रहे, जो ना कभी चोट देंगे और ना कभी उदास करेंगे। ये क्या हो रहा है? अरे भाई ग्रेट, माहिर भाई आपका ही वेट कर रहा था मैं। जस्ट आई वाज एक्सपेक्टिंग यू। कम आओ ना, बिल्कुल कम कम, आराम से कम बेबी, सिट। आप वहां रुक गए, आओ ना, कम कम, ऐसे क्या देख रहे हो? आओ, आ जाओ आ जाओ, बैठो बैठो। अच्छा, अरे यूवी, ये बेला और माहिर के लिए था क्या? एग्जैक्टली बोलो आंटी, ये सरप्राइज बेला और माहिर के लिए। एंड माहिर भाई, ये आपके लिए। क्या है? यूवी, तू अपनी प्रॉपर्टीज के नाम कर रहा है? मतलब अपनी सारी जायदाद तू इसको दे देगा? और आदि और प्रथम, उसका क्या? हाँ, ये आदि, बोल ना। मॉम प्लीज, आप चुप रहेंगे प्लीज। Just ignore Polo, auntie. Have a look. I'm sure you will love it. Bela Sharma, will you marry me? What? हाँ बेला, यूवी ने डिसाइड किया है कि तुम्हारी सगाई दोबारा होगी, और इस बार उसकी सगाई तुम्हारे साथ होगी। क्या हो रहा है? क्या मजाक बना रखा है? माँ आप इसे कुछ बोल क्यों नहीं रही? What is this nonsense? अरे रिलैक्स ब्रो, रिलैक्स, डोंट गेट हाइपर। मैं और बेला एक हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको वो what do you call, वो बीच जुगू बीच में छोड़ देंगे। बीच मझधार में छोड़ देंगे। अरे भाई हूं मैं आपका, छोटा भाई यूं भी, ऐसा कैसे कर सकता हूं आपके साथ? हाँ, आपका घर तोड़ के अगर मैं अपना घर बसाऊंगा तो बाहर तो बहुत बदनामी होगी मेरी। आपका घर तोड़ के अगर मैं अपना घर बसाऊंगा, कितनी बदनामी होगी, मैं मुंह कैसे दिखाऊंगा बाहर? हाँ, तेरा तो मुंह काला हो जाएगा यूवी। नहीं, मैं नहीं करूंगी मुंह काला। लोगों की बात कर रही हूँ बेटा, लोग मुंह काला करेंगे। एंड भाई क्या यार, देखना सारे फोटोज गिरा दिया आपने। कितनी मुश्किल से मैंने लुक एट और जस्ट सी दिस वन। अरे ये भाई, ये मैंने पर्सनली एक एक आपके लिए चूज करी है भाई, एंड सबका बायोडाटा मैंने निकाला सिर्फ आपके लिए। हाउ ब्यूटीफुल, लुक गुड विद यू। हाँ, यू आल्सो हैव अ लुक, देखो ना। Have a look. ये यूवी मार खाएगा मुझसे। यार देखो क्या कर रहा है ये। Seriously, Bill. I know I messed up the first time, but इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार तुम्हारा यूवी बिल्कुल बदल चुका है। I love you and I know you love me too. Just shut up! ये हो क्या रहा है? कोई से कुछ क्या क्यों नहीं रहा? मजाक बना रखा है हमारे घर का। You get up and listen to me. कान खोलकर मेरी बात सुनो। जब तुम न्यूजीलैंड से वापस आए थे, तब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? तुम्हारे और बेला के बीच में जो भी ड्रामा चल रहा था, मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुम्हें अभी भी लग रहा है कि कोई गुंजाइश है, कोई डाउट है, लेकिन अब नहीं है। आज कोई डाउट नहीं है ब्रो। Me and Bella meant to be together, इसलिए हम शादी करने वाले हैं। Just shut up, Yuvi. Just stop this nonsense. हाँ बेटा, नॉनसेंस। देख, अभी ना बेला की शादी माहिर से हो रखी है ना? तो देर से शादी कैसे कर सकती है? मतलब टू पीपल के साथ शादी नहीं हो सकती ना? क्यों समझती? देखो, मेरे कहने का मतलब ये है कि दो आदमियों के साथ उसकी शादी कैसे हो सकती है? ऐसा मेंस लोगों के साथ होता है, लेडीज के साथ कैसे पॉसिबल है? मतलब
कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। वेट अ सेकंड, I'll correct you. ये दोनों शादीशुदा नहीं है। They are not married. अगर तुमने अपना मुंह अब बंद नहीं किया ना यूवी तो ब्रो, आज मैं अपना मुंह नहीं, आज मैं आपका मुंह बंद करूंगा। And I have something for you. See these divorce papers? जिस पे माहिर और बेला के सिग्नेचर्स हैं। देखो देखो। रियली माहिर, पहले तो मुझे ये लगता था कि सिर्फ युवराज ही बहुत ड्रामेबाज है, लेकिन तुम और बेला भी कुछ कम नहीं हो। गौर से देखो इन पेपर्स को, साइन तुम दोनों के ही है ना? हाँ? मैं swear I don't know about this. क्या don't bro? ओके, सो आप ही कहना चाह रहे हो कि ये जो साइन आपने करे हैं ये आपके नहीं, ये झूठे हैं, जाली। हाँ? तुम मेरे ये कब साइन किया आपने पेपर? मैंने किए ही नहीं मिला। उसे छोड़ो बेला, तुमने कब साइन किए? वो आप जानते हैं माहिर जी, शान के सामने आपकी जान बचाने के लिए उस दिन आपको याद है ना, लेकिन मैंने तब किए थे। हाँ बेला, वो तो तब की बात है ना, तो आप इस चीज को अरे तब अब क्या लगा रखा है यार? हाँ? फैक्ट देखो ना, डिवोर्स पेपर जिस पे आप दोनों के साइन हो चुके हैं। ये समझ नहीं आ रहा कि आप ये किस बात की आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। और वैसे भी आपकी शादी कौन सी प्यार की शादी थी? हाँ? एंड डोंट माइंड मी सेइंग ब्रो, तुम्हारी शादी बेला से इसलिए हुई थी क्योंकि मैं मंडप छोड़ के गया था। जब से मैं न्यूजीलैंड से वापस आया हूँ, हमेशा मैंने आपको एरट लगाते हुए देखा है कि मेरी बेला, मेरा प्यार, मेरी वाइफ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी 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 इनफ ऑफ मेरी मेरी यार। कभी बेला को तो ये कहते हुए सुना नहीं कि मेरा माहिर, मेरा हस्बैंड, मेरी लाइफ, मेरा प्यार। व्हाट? तो आप किस गलतफहमी में जी रहे हैं? बेला ने कब आपको ऐसा बोला है? मतलब मुझे तो नहीं लगता कि बेला ने कभी आपको ऐसा बोला कि वो आपसे प्यार करती है या वो आपको अपना मानती है। कभी हुआ ऐसा? स्पीक अप। हाँ, मैंने भी नहीं सुना। यस गाइस, इस बात में मैं यूवी भैया का सपोर्ट करती हूँ, उनकी इस बात में पॉइंट है। It's true. ये रिश्ता माहिर की तरफ से है, बेला की तरफ से बिल्कुल नहीं है। That's true. Isn't it, बेला? तुम अपनी मर्जी से ये रिश्ता तोड़ के मुझसे शादी करने वाली हो, है ना? बोलो ना बेला, तुम करोगी ना मुझसे शादी? और इसी तरह तुम उस माहिर को मारकर विधवा भी नहीं बनोगे, क्योंकि तुम मेरी दुल्हन जो बनोगी रूही। What the hell is going on? बेला, you will marry me, right? है ना? देखो, मैं तुम्हें इंसिस्ट नहीं करता, मैं तुम्हें बिल्कुल भी फोर्स नहीं करता। ये डिसीजन सिर्फ तुम्हारा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। और मुझे भरोसा है कि तुम मुझसे शादी करोगी। क्या हुआ बेला? कोई प्रॉब्लम? हाँ, प्रॉब्लम है। बेला मुझे डिवोर्स नहीं देना चाहती। ऑलराइट? बेला को क्या चाहिए वो उसे खुद बोलने दो। जुबान दी है भगवान ने उसे, सो लेट हर टॉक। अरे वाह बेला, बेटा तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है। देखो, दो लड़के तुम्हारे आजू बाजू, मतलब दो लड़के तुम्हारे पीछे पड़े हैं। मैं पता क्या बोलती हूँ, तुम ना अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके ना एक को चुन लो, ठीक रहेगा। बोलो, जस्ट कम विद मी। अरे समझाने तो इसे पता भी चलेगा। ये हमारे बच्चों की जिंदगी का सवाल है। तुम्हारे बच्चे, मेरे नहीं। यूवी, बेला का हाथ छोड़ो। आप छोड़िए माहिर जी। मैं ही शादी करूंगी यूवी के साथ, और अपनी मर्जी से करूंगी। चलो, मतलब दावत तो पक्की। और वैसे भी तलाक की बात तो चल ही रही थी, तो अब तो ऑलरेडी पेपर साइन हो चुके हैं। अब इतना क्यों चौंकना? इसलिए अब जो हो रहा है उसे होने दीजिए। लेट दिस हैपन। तुम मुझे अंगूठी पहनाने वाले थे ना? ऑफ कोर्स बेला।
अरे सब लोग खड़े क्यों? तालियां बजाओ, छोड़ो। चलो ताली बजाओ। तुमने बहुत सही फैसला लिया है रूही, मुझे चुन के। सो गाइस, फाइनली सगाई हो चुकी है और शादी कल नहीं, 2 दिन बाद। चलो अच्छा, कम से कम मुझे शॉपिंग का तो टाइम मिल गया इसी बहाने। मैं कपड़े कैसे खरीदी? एंडी, जान मेरी बात सुनो, तुमने अपना पेट बोलो आई एम नॉट इन द मूड, ओके? लेकिन सुन अब क्या करने आई हो यहाँ? हाँ? जाओ ना, जाओ अपने फियांसे के पास। शादी करने के लिए हाँ करिए ना तुमने उससे। उसी के पास जाओ, मेरे पास क्या कर रही हो? जाओ। वेट। देखिए माहिर जी, बाहर जो कुछ भी हुआ ना, मुझे खुद को समझ में नहीं आया। अचानक से उसने सबके सामने पूछा और मुझे पता ही नहीं से कैसे डील करूं। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। इवन आई वाज़न्ट प्रिपेयर्ड फॉर इट। पर मैं क्या करती? आई वाज ब्लैंक। पर मुझे इतना पता था कि अगर मैं उस फेक यूवी को मना कर देती ना, तो सब गड़बड़ हो जाता। उसे पता चल जाता कि हम क्या करने वाले हैं और हम कभी पता नहीं कर पाते कि वो क्या करने वाला है और क्यों करने वाला है। उसका प्लान क्या नहीं जानना है कि उसका प्लान क्या है, क्या चाल चलने वाला है, मुझे कोई मतलब नहीं है उससे। मुझे तुमसे मतलब है बेला, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मेरी बीवी हो, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, जिसके लिए मैं गैर जिम्मेदार नहीं हो सकता, जिसके लिए मैं बेपरवाह नहीं हो सकता। तुम समझती नहीं हो किसी बात को। तुम जानती हो कितना डेंजरस है वो। उस आदमी ने घर में आते ही तुम्हें मुझसे अलग करने की कोशिश की। तुमने सोचा एक बार भी? वो आदमी इतना शातिर है कि मुझे पता भी नहीं लगने की और मुझसे डिवोर्स पेपर्स तक साइन करवा लिए उससे। और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें उसके साथ 1 सेकंड के लिए भी छोड़ दूं, तो ऐसा नहीं हो सकता है बेला। ये मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तुम समझती नहीं हो किसी बात को। ये टू प्रीशियस फॉर मी बेला, तुम नहीं समझोगी। मैं समझती हूँ माहिर जी, ट्रस्ट मी, मैं समझती हूँ। तुम नहीं समझती बेला, तुम बिल्कुल नहीं समझती। अगर तुम समझती होती ना, तो तुम उस आदमी से शादी करने के लिए कभी हाँ नहीं करती। आई कांट टेक दिस। माहिर जी, लुक एट मी, रिलैक्स। देखिए माहिर जी, पहली बात, आप मुझे नहीं खो सकते। दूसरी बात, आपके होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता। और तीसरी बात, आपको पहली 2 बातों पे यकीन हो ना हो, मुझे पूरा यकीन है। और रही बात शादी के लिए हाँ करने की, तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ मैंने ऐसा क्यों किया। वो इंसान बहुत ज्यादा शातिर है, उससे बच के रहना पड़ेगा। उसने मेरी माँ पे गोली चलाई और इल्जाम किस पे आया? आप पे। क्योंकि उसने वो सब ऐसे फ्रेम किया कि आप कल्प्रिट बन जाए, मुझे आपसे नफरत हो जाए, मैं आपकी जान की दुश्मन बन जाऊं। ये सब एक सोची समझी साजिश थी। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, ये जानने के लिए हमें वक्त चाहिए जो हमें मिला। शादी को अभी 2 दिन बाकी है, हमारे पास 2 दिन है उसका मकसद जानने के लिए और आपकी जान बचाने के लिए। जान तो नहीं बच रही है, मैं तो मर रहा हूँ पल पल। जब भी वो तुम्हारी तरफ देखता है, जब भी वो तुम्हें हाथ लगाता है, जब भी वो तुम्हें अपनी बीवी मंगेतर कुछ भी बुलाता है ना, मन करता है मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ। I know, ये बात मुझे भी परेशान करती है। But you know what? हम साथ मिलके इस दुनिया की हर परेशानी का हल निकाल सकते हैं। Just be there with me. Don't back up. इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है, आप इस बात को समझिए। ठीक है, करो जो करना है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ इसमें नहीं मानूंगी। मैं बिल्कुल भी इस बात से सहमत नहीं। You know what? आप बहुत अच्छे इंसान हैं। I know, but I hate this at times. मेरे को ना इसी चीज से नफरत होने लगी यार। मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं और अच्छा इंसान नहीं बन सकता। बस अब अगर 2 दिन के अंदर उस आदमी ने कुछ भी उल्टा पुल्टा किया, कोई भी ऐसी चीज मुझे लगी जो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, तो मैं उसका सिर और उसका फंडा दोनों फोड़ दूंगा और तुम मुझे नहीं रोकोगी। नहीं, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा और यू कांट आर्ग्यू ऑन दिस। ओके, बट आई रियली विश इस सब की नौबत ना आए और उससे पहले ये सब सॉर्ट आउट हो जाए। I really doubt. बड़ा खुश होगा ना तुम माहिर, ये बात सोचकर कि मैंने रूही से इतने झूठ कहे, रूही को तुम्हारे खिलाफ भड़काया, उसके बावजूद भी आज तो जिंदा है, मरा नहीं है। तो क्या हुआ? जो बात आज नहीं हुई है वो आगे हो जाएगी। देख, मैं तो शुरू से नहीं चाहता था कि तू एक झटके में मर जाए। मैं चाहता था कि तू धीरे धीरे तड़प तड़प कर आहिस्ता आहिस्ता मरे। मरना तो तुझे है और तुझे मैं नहीं, तुझे मारेगी रूही, तुझे मारेगी नागरानी, क्योंकि मुझे नागरानी के हाथों किसी
बेकसूर को मरवाना है और वो बेकसूर तू होगा माहिर सैगल। तू मरेगा रूही के हाथों। तुम बनेगा मेरा सबसे बड़ा शिकार। तू मरेगा माहिर। अरे डू इट ऐसा ही से यार, मैंने बोला ना जल्दी करो उसे। हाँ चलो चलो बाय बाय। अरे सेंटर 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 सेंटर, आराम से चलो। वेरी गुड। ये मिर्ची लाइट, वाह लाइट वाला ही गायब है। अरे लाइट लगवा यहाँ पे, चल चल सेंटर पे रख। अरे इसको लगाने में कंजूसी मत कर, ढंग से कर यार। अरे माँ, हाँ आप आ गए। वो ब्लू कपड़ा कहाँ है? कौन सा? अरे वो सिल्क वाला बड़ा सा। चलो मैं ले आया। यार आदि जल्दी लाना, थैंक गॉड। अच्छा मोम सुनो, छोटा सा फेवर चाहिए आपसे। देखिए ये काम लड़के करेंगे, पर आपसे ध्यान रखना है। ये कपड़ा लड़के लगाएंगे यहाँ पे, पूरा राउंड होके पूरा अच्छी तरीके से फॉल करेगा एंड यहाँ पे 4 तरह से ये ड्रेप हो। प्लीज आपको सिर्फ देखना है। प्लीज टेक केयर। थैंक यू। हाँ अरे ये आ गया इधर, तू लाइट देखोगे। आरजे कम ऑन यूवी, व्हाट्स दिस? डैड व्हाट आर यू गाइस डूइंग? मुझे ऐसा लग रहा है आपको ना अपने बेटे से ज्यादा दारू पियारी। मतलब मेरे संगीत का फंक्शन का नहीं चल रहा, आप दारू पी रहे हो। एप्पल जूस। अरे यार पिएंगे नहीं तो तेरे संगीत में नाचेंगे कैसे? वाह व्हाट अ डायलॉग। शट अप एंड गेट अप। रख इसे, चल गिलास रख, चल चल चल। जब बेला की एंट्री होगी ना तो सिर्फ ये सेंटर वाली कैंडल जलेगी और सारे हॉल की लाइट्स ऑफ होंगे। सिर्फ ये कैंडल जल रही होगी। ओके बिकॉज इसमें मुझे उसकी एंट्री चाहिए। लाइक दिस। अरे कौन है यार ये, किसने पूछा? यार माहिर भाई, यार माहिर भाई कितनी मुश्किल से मैं प्लेसिंग कर रहा हूँ संगीत के फंक्शन के लिए और आपने सब बिगाड़ दिया आते ही। एनीवे चलो आगे थोड़ी हेल्प ही कर दो। अरे हाँ उसका वो डीजे वाले का नंबर है ना आपके पास, उसे फोन करो। अरे आपकी तो ऑडियो भी चालू है। तो हो गया ना, फिर ये सारी यहाँ पे जलानी है। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता तुम्हारे संगीत की। बेला, बेला, बेला। ये सब कुछ यहाँ छोड़ के पता नहीं कहाँ चलेगी। पता नहीं मैं यहाँ क्या ढूंढने आई हूँ, लेकिन शायद कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मुझे उसके इरादों का पता चल जाए। अरे वो कभी नहीं होगा मॉम। अरे अभी इतनी तैयारी। सब कुछ हो जाएगा, तू जा चेंज करके। अच्छा एक बात बोलूं, मुझे अब यकीन हो गया, बट पहले मुझे बहुत डाउट रहता था। क्या? मुझे हमेशा लगता था कि आप माहिर भाई को मुझसे ज्यादा प्यार करते हो। अच्छा अब क्या लगता है? अब लगता नहीं, अब तो मुझे यकीन है that you love me too। अरे प्यार से याद आया कि वो माहिर भाई का दिख नहीं रहा, कहीं किसी काम से भेजा है। तू कितना टाइम पास करते है, जाना तैयार हो। ओके ओके ओके। फोन क्यों नहीं उठा रही हूँ बेला? कहाँ? मैं ही शादी करूंगी यूवी के साथ और अपनी मर्जी से करूंगी, इसलिए अब जो हो रहा है उसे होने दीजिए। लेट दिस हैपन। फोन क्यों नहीं उठा रही हो? वाह रूही क्या नजारा है। ये इंसान यहाँ तुम्हारी डोली सजाने में जुटे हुए हैं और तुम माहिर की अर्थी उठाने में। हाँ रूही, अब तुम चाहो ना चाहो लेकिन वो माहिर तो तुम्हारे ही हाथों मरेगा। ये जादुई नब वाली अंगूठी, ये विक्रांत के पास। ये तो वही अंगूठी है ना जिससे हम नाग नागिन अपने जन्म देने वालों से बात कर सकते हैं।
यही तो बताया था माँ ने, इसीलिए जब मुझे पता चला कि मैं माँ को खो चुकी हूँ, मैंने इसके जरिए बात करने की कोशिश की, लेकिन ये अंगूठी चोरी हो चुकी थी। तो इसका मतलब ये अंगूठी विक्रांत ने चुराई थी। और विक्रांत क्या करेगा? उसने तो कहा था कि उसके... मुझे सिर्फ हमारे रिश्तेदारों की फिक्र है रूही। हम दोनों अलग अलग नागवंश हैं और हमारे रिश्तेदारों को हमारा ये रिश्ता कभी स्वीकार नहीं होगा। हाँ, अगर मेरे माता पिता जिंदा होते तो वो जरूर हमारे रिश्तेदारों को हमारे रिश्ते के बारे में समझाने की कोशिश करते, लेकिन अफसोस ये है कि वो भी बहुत सालों पहले गुजर गए। अगर विक्रांत के माता पिता सालों पहले मर चुके हैं तो वो इस अंगूठी का क्या करेगा? क्यों चुराई होगी उसने? विक्रांत, रूही, तुम यहाँ? क्यों नहीं आ सकते? नहीं आ सकते हो, लेकिन मेरे बिना यहाँ हुए तुम यहाँ मुझसे मिले आए हो। बड़ी अजीब बात है, लेकिन अच्छा लगा। बस मुझे यही जानना था कि आगे का प्लान क्या है, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं है तुम आगे क्या करने वाले हो, तुमने क्या सोचा है। तुम मुझे तो बता दो कि शादी तुमने अनाउंस कर दी, शादी के बाद क्या होगा? स्वागत मनाएंगे और क्या? मजाक करने का वक्त नहीं है विक्रांत, मैं सीरियसली जानना चाहती हूँ कि तुम आगे क्या करने वाले हो, तुम्हारी चाल क्या है, प्लान क्या है? मैंने कहा ना कि तुम ज्यादा सोचो मत, आगे क्या करना है मैं संभाल लूंगा। लेकिन तुम्हें फिलहाल खुश होना चाहिए कि तुम्हें उस माहिर से छुटकारा मिला। अब तुम उसकी बीवी नहीं हो, तो इस बात की खुशी मनाओ। वो छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे हाथों में क्या है? क्या रूही, क्या छुपा रही हो? क्या छुपा रही हो मतलब? तुम्हारे हाथों में क्या है? ओह, गिफ्ट मेरे लिए? तो दिखाओ क्या है। दो शादी के बाद। अब तो तोहफे की बात करती है तो तोहफा ना पड़ेगा ना, दिखाओ ना। सरप्राइज है ना विक्रांत, शादी की बात दिखा सकती हूँ, अभी नहीं दिखा सकती। शादी के समय मैं तुम्हें सुहागरात के समय कोई तोहफा दे दूंगा, मुझे दिखाओ ना। लेकिन मैंने ये डिसाइड किया था कि तुम्हें शादी के बाद क्या दूंगा। यूवी, तुमने बेला को ओह माहिर भाई, व्हाट टाइमिंग? I'll go and get ready. से तुम भी रेडी हो जाओ, नीचे सब इंतजार कर रहे होंगे। ओके, I'll change and come. See you. What the hell? हाँ, आपको पता है ना मैं क्या? मुझे पता है कि तुम क्या कर रही थी, लेकिन ये नहीं पता कि तुम क्यों कर रही थी। क्यों गई थी तुम उसके कमरे में बेला, और वो क्या कर रहा था? तो सुन लीजिए ना मेरी बात। क्यों सुनो मैं तुम्हारी? तुम मेरी बात सुनते हो एक भी? मैंने तुमसे पहले भी कहा था वो इतना डेंजरस आदमी, उसके रूम में नहीं जाना। उसके रूम में अकेली चली गई तुम उसके बाद। बेला, मैं इतना भी बोलता रहूं ना, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बकवास क्या बकता हूँ, मैं तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसी कोई बात नहीं, मैं सबूत ढूंढने गई थी। और ये तुम सबूत ढूंढने गई थी, इतना बड़ा रिस्क लेके? वक्त नहीं है माहिर जी, रिस्क लेने पड़ेंगे। ठीक है, तुम लो रिस्क, जितना रिस्क लेना है, और मुझे गुस्सा करने से ना कोई नहीं रोक सकता। उफ़ माहिर जी। क्या उफ़ माहिर जी? आप तो क्या बेला, आप तो नहीं। तुम पहले बताओ, तुम्हारा हाथ क्यों पकड़ रहा था? You know what? आप रहने दीजिए। अरे क्यों रहने दूं? ऐसे कैसे रहने दूं? अरे नहीं रहने दे सकता बेला, मुझे पूरी बात सुननी है। अब ना माहिर जी, मैं आपको सीरियसली सुनाई दूंगी। मैं तब से कोशिश कर रही हूँ आपको बात बताने की, आप सुन रहे हैं? बीच में बोले जा रहे हैं, और बीच में कभी हाथ क्यों पकड़ा था, रिस्क क्यों ले रही हो, अपना कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं। कुछ नहीं बताऊंगी आप। अच्छा सुन रहा हूँ, बोलो। तो जब मैं उसके कमरे में गई... अरे वहां से नहीं बेला, जहाँ से हाथ पकड़ा वहां से बताओ। क्योंकि मैंने उसे कह दिया था कि मैं उसके लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। व्हाट? फिर बीच में बोल रहे हैं आप? अरे अच्छा नहीं बोल रहा, सुन रहा हूँ, बोलो। मैं उसके लिए गिफ्ट लेके नहीं गई थी, लेकिन जब मैं उसके कमरे में थी तो पीछे से वो आ गया ऑन द स्पॉट। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं क्या बहाना दूं कि मैं उसके कमरे में क्यों आई। फिर जो मेरे दिमाग में आया मैंने बोल दिया, इसलिए मैंने कह दिया कि मैं गिफ्ट लेके आई। ओके, हैप्पी? हैप्पी, पर जिससे पहले जो बात हो रही थी वो तो कुछ और थी, कुछ पोजेसिव, दैट्स द वर्ड। अच्छा सॉरी, नहीं हो रहा हूँ पोजेसिव। तो अच्छा बताओ क्या कर रही थी तुम? मैं ये कह रही थी कि मुझे क्लू मिल गया है।
क्या क्लू बेबी? दिस इज द क्लू, ये स्मेल दैट यू आर ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग? नहीं बेबी, बेबी वहां देखो। क्या है वहां पे? कुछ भी तो नहीं। अब गेस्ट आए बेबी, संगीत के गेस्ट आए। लेट्स गो ग्रीट देम। ओह गॉश, इनको किसने बुलाया? क्या बुलाते तो मेहमानों को है, मेहमान थोड़ी तो। यस राइट, आप तो बिन बुलाए आ जाने वाली आफत है। चुप करो तुम, शादी होने के बाद भी अपने बाप के घर पे पड़ी हो, कुछ नहीं। डैडी! कुहू बेबी। माही जी, आपको पता है ये जो यूवी, ये नकली यूवी है ना, इसकी माँ भी साथ में मिली हुई है। ये अपनी माँ से बात करता है, यानी यहाँ पर जो कुछ हो रहा है अपनी माँ से मिलके कर रहा है। और देखिए, मुझे पता ही नहीं इतने सालों तक ये बात इसने मुझसे छुपा के रखी। इतने सालों तक ये बात छुपा के रखी मतलब? तो माहिर जी, एक एक बात पकड़ेंगे क्या? आप मेन मुद्दा पकड़िए ना कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। और देखिए, मैं तब तक आपको क्लियरली सब कुछ नहीं बता सकती जब तक मैं खुद श्योर ना हो जाऊं। बेला देखो, वी नो नथिंग अबाउट दिस गाय। हमें कुछ भी नहीं पता। इट्स जस्ट दैट तुम कहती हो ये यूवी है तो मैं मान लेता हूँ ये यूवी है। तुम कहती हो कि फेक यूवी है तो मैं मान लेता हूँ कि फेक यूवी है। तुम्हारी सारी बातें मैं मान लेता हूँ बिकॉज आई ट्रस्ट यू बेला। अगर तुमको अपनी किसी बात पे विश्वास है तो मुझे तुम पे विश्वास है। दैट्स व्हाई आई ट्रस्ट यू ब्लाइंडली। एक बार और ट्रस्ट कर लीजिए माहिर जी। ठीक है बेला, मैं तुमसे इस वक्त कोई सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन याद रखना एक ना एक दिन सारा राज तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा, जो भी कुछ है। याद रखना। आप इतना यकीन क्यों करते हैं मुझ पे? बेला सच कहूं, मैं इतना बड़ा पागल नहीं हूं जो ब्लाइंडली अपने दिल को फॉलो करता रहूं। बेवकूफ नहीं हूं मैं कि तुम कहो वो यूवी नहीं है, फेक यूवी है तो मान लो, और बीच में उसकी माँ भी आ जाए तो मान लो। बेला, मैं पागल नहीं हूं, मैं ऑब्जर्व करता हूं चीजों को। मुझे पता है इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज है। ये सारी ऑब्जर्वेशन है मेरे दिमाग के अंदर। आई एम स्मार्ट टू, लेकिन फिर भी मैं भी देख रहा हूँ कि ये जो यूवी है ना, ये मेरे भाई जैसा बिल्कुल भी नहीं। मैंने इसकी बहुत सारी चीजें नोटिस की जो बिल्कुल भी मेरे भाई जैसी नहीं। मैंने उसे देखा वहां पे एप्पल खाते हुए। मेरा भाई यूवी एप्पल नहीं खाता था, उसको एप्पल से एलर्जी थी। बेला याद है उस रात हमें एक लड़की मिली वहाँ जो बताने की कोशिश कर रही थी कि वो बेला है, बिल्कुल डिटो तुम्हारे जैसी शक्ल की थी, लेकिन मैं उस पर विश्वास नहीं किया। मैं हूँ बेला माहिर जी। माहिर जी, ये झूठ बोल रही हूँ। मैं हूँ बेला, मेरा यकीन कीजिए, मेरी बात सुनिए। मुझे पता था कि तुम मुझे पता है मेरी बेला कौन है। बेला, वो जो एक याद है मास्क मिला था हमें गार्डन में, जो मैंने तुम्हें लाके दिखाया था। ये सारी चीजें जब मैं देखता हूँ बेला, तब मुझे लगता है कि ये सब कुछ पॉसिबल है। ये फेक यूवी का होना पॉसिबल है, लेकिन क्या एग्जैक्टली समझ में नहीं आता। लेकिन बेला तुम परेशान मत हो। देखो बेला, कोई बहरूद प्यार है, ये मैं मानता हूँ। इट्स नॉट जस्ट ब्लाइंड फेथ, पर तुम टेंशन मत लो। इसके पीछे जो भी सच है ना बेला, वो बहुत जल्दी हमारे सामने आ जाएगा। जो भी इस फेक यूवी के पीछे राज है, बहुत जल्दी हम पता लगा लेंगे। तुम परेशान मत होना, चेंज कर लो। ये नकली यूवी असली में विक्रांत है, ये तो मैं जानती हूँ। मगर विक्रांत असली में क्या है वो नहीं जानती, वही मुझे पता करना है। उसने अपनी माँ के जिंदा होने की बात क्यों छुपाई मुझसे? आखिर है कौन वो औरत? कहाँ हो सकती है? कौन कौन है यहाँ?
पूरन मासी, मुझे जल्दी अपनी केचुली बदलनी होगी, है कि नहीं? बस इतना टाइम नहीं, मुझे तैयार भी होना है। Cheers. ये जाम उस बंदे के नाम जिसने खुद अपनी गर्दन शादी के फंदे में डाल दी। आई स्वेयर मैन, मतलब शादी मतलब बर्बादी, और आपके लिए तो शादी मतलब आबादी। बट सीरियसली यार, जिसने भी कहा है सही कहा है। शादी एक ऐसी दुर्घटना है जिसमें चोट लगने से पहले ही हल्दी लगानी पड़ती। वाह क्या बात बोली आदि। और ये साला ऐसा है जो अपनी पुरानी चोट पे दोबारा हल्दी लगा रहा है। Cheers guys. देखो, इससे एक चीज तो प्रूव होती है कि मैं अपनी चीज किसी और के नाम नहीं होने दे सकता, और मुझसे कोई कुछ भी नहीं छीन सकता। खुद तुझसे कोई क्या छीनेगा? तूने तो खुद छीन ली अपने भाई की दुल्हन। बेला मेरी दुल्हन है, और माहिर भाई ने उससे शादी करके बहुत बड़ी गलती करी, तो मैं उनकी गलती सुधार रहा हूं। और इनफैक्ट उन्हें ये चीज बता रहा हूं कि लड़कियों के मामले में यूवी किसी का भाई नहीं है। ओए ओए ओए, क्या कर रहा है? आराम से, वरना तेरे संगीत में तेरा ही बैंड बज जाएगा। हाँ? मतलब एसिडिटी हो जानी है। अरे here comes the bride. अरे सब लोग देखो। इंग्लिश बोली मतलब मम्मी टल्ली हो गई। कम ऑन गाइस, तालियां बजती रहनी चाहिए। Oh my God, look at you. कितनी स्टनिंग लग रही हो तुम, बहुत खूबसूरत। Are you okay, बेटा? I'm sorry, माहिर। मैं बहुत बुरी माँ हूँ। नहीं माँ, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये आपकी कोई गलती नहीं। गलती मेरी है बेटा, एक बेटे का दिल तोड़ के दूसरे बेटे का घर बसा रही। इससे बड़ी हार तो कोई माँ के लिए हो ही नहीं सकती। नहीं माँ, आप ऐसा मत कहिए। ये जो भी कुछ हो रहा है, सबका डिस्कशन हो चुका है इस बारे में। इस सब लोगों ने मिलकर फैसला लिया। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन तेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है माहिर। So sorry. हेलो, मेरी झप्पी कहाँ है? मुझे झप्पी की क्या जरूरत है? तू उसकी पप्पी ले लेना। आंटी मुझे शादी से पहले खूब सारी झप्पी पप्पी दिया करते थे, एकदम ऐसे। मुझे पूरा यकीन है कि विक्रांत इस जादुई नग वाली अंगूठी के जरिए जिससे भी बात कर रहा है वो जरूर यहीं कहीं इस भीड़ में है। हो ना हो वो पर्पल नाग जो मुझे कमरे में दिखा था, वो वही था जो विक्रांत के साथ मिला है। यानी अगर मैं ये जादुई अंगूठी पहन है तो यहाँ उस नाग की आंखें फौरन पहचान लूंगी। बॉल थोड़ा बोरिंग सा हो रहा है। Hey, come on. Come on, dim the lights and play the music. Come on. So baby, can we have our first dance together?
इफ यू डोंट माइंड, वो जोड़ा जो कभी साथ में था ही नहीं, वो साथ में एक डांस कर सकता है। चलो, तुमने ये बात रियलाइज करी और एक्सेप्ट भी करी। I'll give you the chance. बेला का ध्यान रखना। ख्याल तो मैं तुम्हारा हमेशा रखूंगा बेला, पर ये नहीं बर्दाश्त कर सकता कि वो तुमको हाथ लगाए। सच में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता बेला कि वो लड़का तुमको हाथ लगाए। ना ही ये बर्दाश्त कर सकता हूं कि वो तुम्हें अपना कहे, तुम पे हक जताए। मुझे गुस्सा आता है, मुझे जलन होती है। आपको क्या लगता है माहिर जी, ये सब मुझे अच्छा लगता है? बिल्कुल नहीं। तो कब खत्म होगा ये? मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता बेला। आज रात को ही, उससे पहले आई हैव टू डू समथिंग रियली स्टूपिड एंड वेरी मीन। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी माहिर जी, ये हमारा लास्ट डांस था एंड I just can't do this anymore. I'm calling it off. Calling off the dance and calling off the marriage. Both. Fantastic. I think it's time to change the music. What's it, guys? Change the music. Put some energy wala song. अपनी लग रही है, जाके नहीं नाच सकती हो तुम। अब इसके जरिए मैं उस नाक की आंखें पहचान सकती हूँ, वो इसमें जरूर चमकेंगी। अब देखती हूँ वो कैसे बचता है। जो विक्रांत का दोस्त है मगर मेरा दुश्मन। ये क्या कर रही है? वहां क्यों जा रही है? वो क्या रहा है ये? तुम्हारी सच्चाई जान गई हूं मैं। अपने बेटे की तरह तुम भी एक नागिन हो, इसलिए नाटक करना बंद करो और अपने असली रूप में आ जाओ। तुमसे बात कर रही हूं मैं, सुन रही हो? फॉलो मी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये तुम्हारा असली नाम है भी या नहीं। अपने असली रूप में आओ, मेरी बातों का जवाब दो। मैं तुमसे बात कर रही हूं। तुमसे बात कर रही हूं मैं। देखो मेरी तरफ, बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया? अपने बेटे के साथ मिलके तुम क्या करना चाहती थी? तुम सुन रही हो? तुमसे बात कर रही हूं मैं। मुस्कुरा रही हो तुम? मतलब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? ठीक है, तुमसे मैं अपने तरीके से निपटूंगी। आखिरी मौका दे रही हूं तुम्हें। मेरी बात का जवाब दो और बताओ कि ये सब तुमने क्यों किया। तो सबसे पहले अपने असली रूप में आ जाओ। मैंने कहा अपनी असलियत दिखाओ मुझे। दिखाओ अपना असली रूप। तुमसे पूछ रही।
रूही, तुमने इन्हें मार दिया? मैंने मार दिया मतलब? ये मरी नहीं होंगी। देखो एक बार, मेरे ख्याल से बेहोश है। रूही, इनकी नब्ज नहीं चल रही है, मर गई। और ये क्या, इनकी ये गर्दन पे दस्तने का निशान? रूही, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें तुम्हारी सच्चाई पता चल गई और तुमने इन्हें जान से मार दिया है? अभी क्या कहा मैंने कहा ना मैंने नहीं मारा। तुम फिर से पूछ रहे हो मुझसे? तो फिर ये यहाँ क्यों है, तुम यहाँ क्यों? क्योंकि नहीं, मैं इसे नहीं बता सकती कि वो जादुई नग वाली अंगूठी मेरे हाथ लग गई और मैं इसकी माँ का पता लगाने के लिए उस पर नजर रख रही थी। रूही, कहाँ खो गए हो? बताओ मुझे कि तुम यहाँ क्यों हो? इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए इन्हें देखने के लिए मैं यहाँ पे आई, इनके पीछे पीछे। उसके बाद तुमने इन्हें डस लिया? नहीं, विक्रांत क्या हो गया है तुम्हें? तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे तो कौन करेगा? मैंने नहीं मारा, मैंने कुछ नहीं किया, ये ऐसी। अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ। ये भोलेनाथ, तुम तो अपनी कैचुअली बदल रही हो। इसका मतलब है कि आज पूर्णिमा है, वो भी कोई ऐसी वैसी पूर्णिमा नहीं। आज शरद ऋतु की पूर्णिमा है। तो अब समझ में आया यहाँ क्या हुआ है। रोहित, तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि रूही, मैं और विशाखा बदलते चंद्रमा के साथ उसकी दशाएं को बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। और इतने सारे लोगों की भीड़ में अगर तुम अपनी कैचली बदलती हुई पकड़ेगी तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और ये सब इस चंद्रमा के कारण हो रहा है। तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि जब तुम अपनी कैचली बदलती हो तुम अपने आप में नहीं रहती हो। तुम्हें अपने आस पास हर एक चीज से खतरा महसूस होता है और तुम उस पर हमला कर देती हो और इसके बाद बहुत कमजोर भी हो जाती हो। देखो तुम कितनी कमजोर हो गई हो। तो हो सकता है कि तुम्हारी कमजोरी में तुम्हें लगा कि ये तुम पर हमला कर रही है, इसलिए तुमने इन्हें जान से मार दिया। नहीं मारा। विक्रांत, बार बार एक ही बात क्यों कर रहे हो? तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पे? तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं तुम्हें तब से यही कह रही हूँ विक्रांत, मैंने नहीं मारा। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? बेला कहाँ है? नहीं भाई, मुझे नहीं पता बेला कहाँ है। एंड ऑनेस्टली भाई, यू स्टॉप वरिंग अबाउट हर। अब वो आपकी नहीं, यूवी की प्रॉब्लम है। आप उसकी चिंता छोड़ दो। ओ गॉड, पता नहीं तुम कहाँ हो बेला। आई जस्ट होप कि तुम ठीक हो। कुछ ठीक नहीं है यहाँ पे, समझे तुम? ये बोलो कि मैंने नहीं किया है विक्रांत, मैंने नहीं मारा है, मेरा यकीन करो। मुझे नहीं पता ये सब। तुम सुन रहे हो मेरी बात? मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन तुम भी मेरी बात सुनो। देखो, जब तुम अपनी कैचली बदलती हो तुम अपने आप ही में नहीं रहती हो। तुम्हें तो याद भी नहीं होता है कि तुमने किससे क्या कहा, किसके साथ क्या किया। तुम्हें याद नहीं, पर तुमने मुझ पर हमला कर दिया था। ये वो बरसों पहले की बात है विक्रांत, तब मैं ना समझती, नादान थी। आज मैं वैसी नहीं हूँ। तो फिर मुझे समझाओ कि आज क्या हुआ है, किसने मारा इन्हें? इनकी गर्दन पे डसने का निशान कैसे आया? तुम्ही ने कहा कि तुम्हारी आंखों के सामने खुद ब खुद अपने पैरों पर चलकर इस कमरे में आई थी, तो तुम्हारी आंखों के सामने मर कैसे गई? किसने मार दिया इन्हें? मेरी आंखों के सामने नहीं मरी। जब मैं इस कमरे में आई तो ये मरी हुई थी, जैसे तुम इस कमरे में आए तो मरी हुई थी। इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही है तुम्हें? देखो, तुम चंद्रमा की रोशनी में मत आओ। तुम जितना चंद्रमा की रोशनी में आओगी उतनी ज्यादा जल्दी तुम अपनी कैचली को बदलोगी, उतना ज्यादा अपना आपा खोगी और हो सकता है कि फिर कोई तुम ऐसी गड़बड़ कर बैठो। मैं इस वक्त होश में हूँ। हो सकता है कि तुम इस समय होश में हो, उस समय होश में ना हो। और देखो, मैं मानता हूँ कि तुमने जानबूझ के नहीं मारा, गलती से मार दिया तो मर गई ना, कोई बात नहीं। इनकी लाश को ठिकाने लगा रहा हूँ। अगर इनकी लाश को किसी ने देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी रूही। तो क्या विक्रांत, मैंने थोड़ी मारा है? रूही, मैं मानता हूँ कि तुमने जानबूझ के नहीं मारा, लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम फिक्र मत करो, मैं जंगल में जाकर इनकी लाश को फेंक दूंगा। बहुत से जानवर हैं, सुबह तक सिर्फ हड्डियां मिलेंगी। क्यों बोल रहे हो ऐसा तुम? अरे ये इस घर का हिस्सा थी, इस परिवार का हिस्सा थी, और मैंने ऐसे
सी मौत नहीं दे सकती। मौत तो दे चुकी हो रूही, तुम्हारी आंखों के सामने लाश है। रूही, अगर उनकी लाश किसी के हाथ में लगे वो भी तब जब उनके गले पे डसने का निशान है तो तुम फिर से मुसीबत में पड़ जाओगी। और एक वो लड़की को वो तुम्हें सबके सामने नागिन बोल चुकी है, तुम पर सबसे ज्यादा शक वो करती है। और इस बार अगर मैं उसे थप्पड़ भी मारूंगा तब भी वो चुप नहीं होगी। और इस बार तो माहिर भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। रूही, तुम फिक्र मत करो, मुझे तुम्हारी मदद करने दो, मुझे इस लाश को ठिकाने लगाने दो। और देखो, हम हमारा बदला लेने के बहुत करीब हैं, अब कुछ गड़बड़ मत करना। मैं भी तुम्हारी असलियत जानने के बहुत करीब हूँ विक्रांत, बहुत करीब। बेला, अरे कम ऑन ब्रो, इतनी मैनर्स तो सब में होती है, डोर नॉक करके आने की। And you know, me and Bella just ये शादी वादी बहुत दूर की बात है, तो पता कितना इम्पेशेंट हूँ, you know me right? मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ यूवी कि तुम किस तरीके के इंसान हो, बस ये समझ नहीं पा रहा कि तुम दोनों लव वर्ड के बीच हमेशा मैं क्यों फंस जाता। अरे आपने मेरे मुंह की बात छीन ली ब्रो, पता नहीं आपकी टाइमिंग खराब है या फिर हम दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए हमेशा आप ही को भेजते हैं। I don't understand। शायद मेरी बर्बादी के बाद अब कोई मेरी तबाही भी चाहता है।